मुंबई की एक बरसाती शाम थी। आन्या 5 साल बाद अपने बचपन के घर लौटी थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। 2 हफ्ते पहले उनका देहांत हुआ था और आन्या अब सिर्फ रस्मों के लिए घर आई थी। उसके और पापा के बीच सालों से कोई बात नहीं हुई थी। जब उसने इंजीनियरिंग छोड़कर फोटोग्राफी को करियर चुना, पापा बहुत नाराज हुए। उन्होंने साफ कहा था, अपनी मर्जी करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। उसी दिन वह घर छोड़कर चली गई थी। अब जब वो उनके कमरे में खड़ी थी, सब कुछ वैसा ही था, अलमारी, किताबें, चश्मा, घड़ी। पर उस सन्नाटे में कुछ था जो दिल को चुभता था। उसने उनका तकिया उठाया तो नीचे एक लाल रंग की छोटी सी डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, आन्या मेरी बेटी। हाथ कांपते हुए उसने पहला पन्ना खोला। 1 जनवरी 2020 आज आन्या चली गई। उसने अपना रास्ता चुना। शायद उसे समझने में गलती मेरी थी। इसके बाद हर पन्ना, हर तारीख पर पापा ने अपने मन की बातें लिखी थीं, वो बातें जो वो कभी बोल नहीं सके। वो जब हंसती थी तो घर में उजाला हो जाता था। मैंने उसकी खुशी को कभी समझा ही नहीं। उसने जब लद्दाख से फोटो भेजा था, मेरी आंखें भर आई थीं। मेरी बेटी सच में कलाकार है। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हमेशा सोचा कि पापा उसे नहीं समझते, उससे प्यार नहीं करते। पर वो तो बस कह नहीं पाए थे। अगले कुछ दिनों में वह घर पर ही रही और पापा की पुरानी चीजें देखती रही। एक दराज में उसे कुछ लिफाफे मिले, सब उसके नाम। उन्होंने कभी भेजे नहीं थे, पर उनमें बहुत कुछ लिखा था। एक चिट्ठी में लिखा था, तेरी मैगजीन में फोटो देखी। तू जो देखती है उसे सब नहीं देख सकते। मुझे तुझ पर गर्व है। एक लिफाफे में उसकी लद्दाख वाली तस्वीर थी, पीछे लिखा था, मेरी बेटी, मेरी आर्टिस्ट। आन्या ने उस डायरी और उन चिट्ठियों को पढ़कर एक किताब लिखने का फैसला किया। उसने किताब का नाम रखा, रेड डायरी। यह एक बेटी और उसके पिता के रिश्ते की सच्ची कहानी थी, जिसमें नजदीकियां कम थीं, पर प्यार गहराई से भरा था। किताब ने हजारों लोगों के दिलों को छुआ, क्योंकि हर घर में ऐसा कोई रिश्ता होता है जिसमें बातें कम होती हैं, पर जज्बात बहुत होते हैं। लॉन्च के दिन आन्या ने पापा की घड़ी पहनी और आसमान की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, अब मैं आपको समझ गई हूं। आपने मुझसे हमेशा प्यार किया, बस कह नहीं पाए। सीख, रिश्तों में कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें नहीं समझता, पर सच्चाई ये होती है कि वो सिर्फ अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाते। प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कई बार वो एक डायरी, एक तस्वीर या एक चुप्पी में छिपा होता है। इसलिए जितना हो सके अपनों से दिल खोलकर बात कीजिए। हो सकता है उनके पास कहने को बहुत कुछ हो जो सिर्फ सुना जाना चाहता है।